मुझे 1 महीना यहाँ रह के और नाटक करना था। उसके पहले मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो मेरी डायरेक्टर थी अनुराधा कपूर दिल्ली की, जो बाद में NSD की भी डायरेक्टर हुई। उन्होंने एक परफॉर्मेंस करते हुए मुझे देखा था और देख के आई, बैक स्टेज मुझसे मिली और बोली कि तुम क्या करते हो? तो मैं बोला थिएटर ही करता हूँ, और जब थिएटर नहीं होता हो तो गांव में जाकर मैं खेती करता हूँ, बाबूजी के साथ खेतों में हाथ बटाता हूँ। और ये सच है, मैं किसान परिवार का हूँ और मैं खेती करता था गाँव में। और ये इसके लिए मुझे कोई सिंपैथी सहानुभूति नहीं चाहिए। हम मतलब दुखी नहीं थे, हम खेती करके बहुत गर्व और खुश व्यक्ति थे हम लोग। तो हाँ, क्योंकि लगता है ना हम लोग की कहानी सुनाओगे बड़ा अच्छा, तो ऐसा नहीं है, बहुत हैप्पी लोग थे फार्मिंग में। खैर, तो मैम ने बोला, राधा मैम ने कि एक प्ले मैं कर रही हूँ तो उसके लिए टोक्यो जाना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे पास पासपोर्ट है? मैं बोला नहीं, पासपोर्ट तो है नहीं, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कभी बाहर जाएंगे। ये कहानी यही रोकते हैं, एक छोटा सा किस्सा इसमें और ऐड करते हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, वो विदा हो गई थी जिस दिन। तो शाम को मेरे एक बुजुर्ग लोग बैठे थे दरवाजे पे, बाबूजी, चाचा और एक ज्योतिषी थे मेरे रिश्तेदार बनारस में, वो भी आए थे शादी में, वो भी बैठे थे। तो शाम को ना खेल रहा था, मैं 10 साल का बच्चा था। तो उन्होंने बोला कि अरे इधर आओ, वो ज्योतिष हैं तो मेरा हस्तरेखा जानते थे, तो बुला के मेरा हाथ देखने लगे। और हाथ देखे, थोड़ी देर बाद देखते रहे, और मैं ऐसे अनमना सा बालक हाथ दिया हुआ हूँ कि बोलिए जल्दी कुछ जो बोलना है। बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि बहुत टाइम लगा रहे हैं, बड़ा सीरियसली देख रहे हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लगा मेरी हाथों पे, मैंने रेखाओं पे। तो फिर उन्होंने बोला बाकियों से कि यार इसके रेखा में, मतलब ज्योतिष के हिसाब से बहुत सारी विदेश यात्रा लिखी हुई है। तो अब लोग परेशान हो गए कि विदेश यात्रा क्या करेगा कि विदेश जाएगा ये। तो फिर कुछ लोगों ने बोला, जो बैठे थे गांव में, एक गोपालगंज की बात है, बेलसड़ गांव में मेरा एक है सज्जन वहाँ के, तो लोगों ने बोला शायद नेपाल जाएगा, नेपाल पास में है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, नेपाल नहीं जाएगा, क्योंकि नेपाल जाने के लिए वीज़ा और फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो ये यात्राएं हैं जिसमें फ्लाइट लगेंगी। तो इसके हाथ में एयर जर्नी बहुत है, हवाई यात्राएं हैं, तो ये बार बार फ्लाइट से जाएगा। तो अब परेशान कि ऐसा काम क्या करेगा इस गांव का एक अदना सा बच्चा, एक पंडित जी का लड़का, कि इसको विदेश जाना पड़ेगा। तो बहुत मूल्यांकन के बाद, आपसी बहस और सोच समझ के लोगों ने बोला कि हो सकता है एयर इंडिया में मेंटेनेंस का स्टाफ बन जाएगा। वहाँ भी मुझे क्रू मेंबर नहीं बनाए, पायलट नहीं बनाए, कैप्टन नहीं बनाए, मेंटेनेंस स्टाफ बनेगा। उसका टायर वायर ठीक करेगा, इंजन ऑयल मोबिल ये सब बदलेगा, स्क्रू टाइट करेगा। तो मेंटेनेंस स्टाफ बन जाएगा, और इसलिए इसको बार बार मेंटेनेंस के चक्कर में एयर इंडिया के साथ विदेश जाना पड़ेगा। ये बात 86 की है, मैं 10 साल का था अभी। हाँ, तो दूसरा किस्सा कहाँ रोका था मैं? जापान आने वाला, यस। तो अब पहली हवाई यात्रा, ये कहानी वहीं रोक देते हैं, एयर इंडिया मेंटेनेंस स्टाफ। अब आपको वापस लाता हूँ मैं उस कहानी पे कि डायरेक्टर ने बोला पासपोर्ट है तुम्हारे पास? मैं बोला नहीं है। तो पासपोर्ट बनवा लो, हमें जापान जाना है प्ले करने। तो मैं बहुत मुश्किल से पासपोर्ट बनाया, कैसे कैसे करके, और फिर रिहर्स की, तैयारी की, और जापान आ रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे पहली बार हवाई जहाज़ को अंदर से देख रहा हूँ। उसके पहले हवाई जहाज़ दूर से देखा था, आसमान में ही। तो अंदर घुसा, बड़ा सा बोइंग वोइंग कुछ था, 300-400 लोग, मुझे लगा मेरा पूरा गांव यहाँ बैठा हुआ है। फिर मैंने उसकी बॉडी को बाहर से ऐसे मार के देखा, बोले तो लोहे का है, लोहे का इतना बड़ा सामान आसमान में उड़ेगा कैसे? अब मुझे संदेह होने लगे। फिर लगा नहीं, कई बार आसमान में उड़ते हुए देखा हूँ, तो उड़ ही जाएगा ये भी। उसके बाद फ्लाइट में बैठा, और पहली हवाई जर्नी हमारी दिल्ली से टोक्यो की थी, मेरी फर्स्ट हवाई जर्नी टोक्यो की थी। मुझे नहीं पता था आपका फर्स्ट विदेश का ट्रिप जापान। पहली बार विदेश आया था, पहली बार हवाई जहाज में बैठा था, वो टोक्यो शहर था। और आज मैं जो किस्सा बताया कि एयर का मेंटेनेंस बनेगा फ्लाइटों का, एयर इंडिया का, आने वाले कुछ दिनों में मैं एक बहुत बड़े अपने इंडियन ही, चूँकि वो कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं एक एयरलाइंस का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला हूँ। तो ये कहानी मेरी तारीफ नहीं है,
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ इन कहानियों को सुना के आप सबको। आप हिंदुस्तान से इतनी दूर आए हैं, जापान में, टोक्यो में, अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए आए होंगे, बेहतर करियर के लिए आए होंगे, बेहतर व्यवसाय के लिए आए होंगे। बावजूद उसके हिंदुस्तान आप सबके दिल में बसता है कि जब ये उड़ाया जा रहा था तो मैं भावुक हो गया इस 3 रंग को देख के। तो ये सिर्फ प्रेरणा के लिए वो कहानी कह रहा, मैं बता रहा था कि जिंदगी हम सबकी जिंदगी, सिर्फ मेरी नहीं, कि कितनी कहानियां रखी हैं। अपना काम हम सिंसियरिटी से करते जाएंगे तो बहुत कुछ अनफोल्ड होना है। तो जिंदगी में जब भी लगे कि थोड़ा भी कुछ परेशानी हो, समस्या हो, चिंता पैदा हो, वहीं रोकें और सोचें कि जिंदगी के उन कहानियों के बारे में नहीं आप जानते हैं, नहीं सोचते हैं, जो आपके साथ कल होने वाली है और बहुत शानदार होने वाली है। थैंक यू।